नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के तहत टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसके पहले कई प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट, आज का प्रैक्टिस सेट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से स्वदेशी था सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी था अन्य नेताओं की भूमिका से जो क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत बने हुए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को मैं पिछले एग्जाम के क्वेश्चनों को लेके आया हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये आपका सिलेबस दिया गया है। इतने सिलेबस का मैंने करवा दिया है। देखिए, पेट का दिया गया है सिलेबस पूरा। ये सारे टॉपिकों पर मैं क्वेश्चन दे चुका हूँ और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ये आपका दूसरा टॉपिक आज का है जो मैं इससे क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ये देखिए, ये पेट का सिलेबस है। इससे संबंधित जो भी यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत क्वेश्चन बने हुए हैं वो सारे क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ के वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, जो किस आंदोलन को कहा जाता है? आंदोलन कहा जाता है, इसमें से कौन सा आंदोलन था? भारत छोड़ो आंदोलन, विदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या होम रूल आंदोलन? बताइए। देखिए, सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए मिलेंगे। तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन की रणनीति में ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार और घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रिया का पुनरुत्थान शामिल था। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? इसमें से कौन सा वो दिन था दोस्तों? गेस करिए। दोस्तों, ये आपका प्रैक्टिस सेट है और आप लोग गेस करिए कितने क्वेश्चन आप इसमें सही कर सकते हैं। तो बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन? ये यूपी ट्रिपल एससी अवर अहंता सेवा में परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा? तो ऑप्शन इसमें जो आपका दिया गया है, ये कोई भी ऑप्शन नहीं था सही। जो कि इसकी घोषणा की गई थी वो 20 जुलाई 1905 को की गई थी, 20 जुलाई को की गई थी। तो विकल्प में आप इसका उत्तर बी मान सकते हैं, क्योंकि 20 के बाद नज़दीक 19 पड़ता है, तो आपका उत्तर बी दोस्तों माना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? बंगाली राष्ट्रीयता के मूल का हमला करना, बांटो और शासन करो की नीति, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन करना। यही आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था, जिसके पश्चात स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और आयोग ने भी इसका उत्तर दोस्तों क्या माना था? डी माना था, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, ये माना था। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या? आपका सी दोस्तों सही है इसका। चलिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये जो आपका नेतृत्व किया था दोस्तों, गेस करिए। तो आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल के विभाजन 1905 का विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। इसका नेतृत्व सुरेंद्र बनर्जी ने किया था दोस्तों।
गांधी जी ने जून 1904 में डबरन के बाहर कौन सी बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी, किस बस्ती में की थी? तो ये जो आपका दोस्तों हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फिनिक्स में दोस्तों की थी। फिनिक्स बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी, फिनिक्स में की थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि गांधी जी 1904 में डबरन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी डबरन में। चलिए अगला है, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डॉटर पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे दोस्तों? तो ये आपका दोस्तों वही ऑप्शन है, डबरन में पहुंचे थे, जो कि ऑप्शन नंबर से दोस्तों सही हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे? तो जो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी पहुंचे थे दोस्तों वो 1993 में पहुंचे थे, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 1993 में ये घटना घटी थी, जबकि महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे और डबरन में एक सप्ताह रुकने के बाद एक प्रिटोरिया के लिए रवाना हुए और यात्रा के दौरान रास्ते में उन्हें अपमानित किया गया और पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर रंग भेद के कारण उसे प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर दोस्तों उतार दिया था या फेंक दिया था। तो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना निम्न में से कहाँ की थी? तो ये दोस्तों की थी फरवरी 1919 ईस्वी में की थी सत्याग्रह की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपने निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है? तो बांझ जो वैश्या कहा था दोस्तों वो दोस्तों कहा था हिंद स्वराज में कहा था दोस्तों। कहाँ? हिंद स्वराज में कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना है? तो जो राजनीतिक गुरु माना है दोस्तों महात्मा गांधी ने, ये माना है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को माना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। 1917 का निम्न में से किस स्थान पर सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था? तो 12 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा चंपारण, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में या हरियाणा में? तो ये जो शुरुआत किया गया था वो दोस्तों बिहार में किया गया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? तो ये दोस्तों कहा था दोस्तों, किसने कहा था? लुई फिशर ने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में निम्न में कहाँ स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं? तो ये दोस्तों हो जाएगा आदर्श गांव, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं।
और ये क्लास यूपी ट्रिपल एस सी के तहत जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नमस्कार।